क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि a बराबर और b बराबर दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर a b ज्ञात करना और फिर इसी की सहायता से समीकरण निकाय को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम a और b की गुणा करें। a b इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 और 2 माइनस 1 5 इक्वल टू। अब देखिए ये पंक्ति है और ये स्तंभ, तो इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो 2 एकम 2, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की गुणा करेंगे तो 0। दूसरा स्तंभ 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस के 2 और प्लस 0, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 4 प्लस 4 प्लस 0। सेकंड पंक्ति पर आ जाओ, ये पंक्ति और ये स्तंभ 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। सेकंड स्तंभ 2 दूनी 4 2 तिया 6 और माइनस के 4 एकम 4। थर्ड स्तंभ पर आ जाइए तो 4 दूनी 8 हो गए भाई, माइनस के 8 माइनस के 4 तिया 12 और 5 चौक 20। तीसरी पंक्ति पर ये पंक्ति और स्तंभ तो 2 की गुणा करेंगे तो 0, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 की गुणा करेंगे तो 0 2 एकम 2 और माइनस के 2 एकम 2, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। 6 इसमें से हम कॉमन ले लें तो 6 बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हो गया आपका i। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 6i है, ए बी बराबर 6i। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो a है वो ये दिया हुआ है, समीकरण निकाय तो हमने लिखा ही नहीं भाई, चलो अब दोबारा लिख देंगे उसको। तो a का मान ये दिया हुआ है, हमें देखना है यहाँ पर कि ए बी की जो गुणा की है हमने वो आपका 6i आया है। इसका अर्थ ये होगा कि जो b है वो इसका प्रतिलोम तो होगा लेकिन 6b उसके बटे में होगा, अर्थात हम इसको ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन 6 इक्वल टू i। तो जो b है, b की बात करें तो वो इसका प्रतिलोम हो जाएगा। तो पहले मैं समीकरण भी लिख दूं फिर आगे हल करते हैं। अब देखिए समीकरण निकाय ये दिया हुआ है हमें, यहाँ पर मैं a का मान अगर इससे निकालूं तो a बराबर आपका 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 और 2। यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना इससे करें तो ये a का मान तो वही है, समान है, अर्थात हमने जो a और b की गुणा की थी वो आपका 6i आया है। इससे हम b इनवर्स निकाल लेंगे, वो सॉरी b नहीं a इनवर्स। तो जो a है इसको मैं लिख लेता हूँ b अपॉन 6 इक्वल टू a इनवर्स i, अर्थात a इनवर्स 1 अपॉन 6b। यानी हमें यहाँ पर हल करने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसको सेकंड
निकालें और फिर उससे एडजॉइंट और ए इनवर्स निकालें। डायरेक्ट हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। बी हमारे पास है ही यहाँ पर, तो बी का मान हम रख देंगे। हमें यहाँ से एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान हमारे पास है, वहाँ से हम रख दें। और ये जो बी मैंने लिखा है, बी आप ये मत समझना, क्योंकि बी का मान तो हम यहाँ से निकालते हैं। आप इसको बी की जगह कुछ और मान लें, सी मान लें चलो। और सी का मान हो जाएगा ये 3, 17 और 7, ऐसे कर लो। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो x बराबर ए इनवर्स का मान 1/6 इंटू बी है। बी का मान हो जाएगा 2, 2 -4 -4 2 -4 और 2 - 1 5 और सी का मान 3, 17 7। इसकी हम गुणा कर लें, इधर से मिटा देता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 1/6। देखो गुणा करेंगे यहाँ पर 3, 3 दूनी 6 प्लस 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। सेकंड 3 चौक 12, 17 दूनी 34 और 7 चौक 28, 3 दूनी 6, 17 एकम 17 और 7 पंजे 35। अब इसको आप जोड़ घटा लें। x का मान एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/6, 34 और 6, ये हो गया आपके 40 माइनस के 28 हैं तो 12 हो गए। इधर इनको जोड़ लें, 28 और 12 40 प्लस के 34 हैं, तो ये हो जाएंगे आपके -6 और 35 और 6 41 और 17 आपके माइनस के हो गए, तो 41 में से 17 घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 और 3 में से घटाएंगे तो 2। 6 से भाग भी कर दें हम इसको, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 चौक 24। इधर आपका एक्स वाई जेड है। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x का मान 2, y का मान -1 और z का मान 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। एग्जाम्पल 16 देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, तो यह आएगा 3x प्लस 0 प्लस के 3z। इसकी गुणा करेंगे तो 2x प्लस y प्लस 0 और इसकी गुणा करेंगे तो यह आएगा 4x प्लस 0 प्लस 2z इक्वल टू। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, 8 प्लस के 2y, 1 प्लस z और 4 प्लस 3y। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, ये लिख देता हूँ मैं। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। तो ये
ये हो जाएगा 3x प्लस 3z इक्वल टू 8 प्लस के 2y। इसको हल कर लें, 2y को उधर ले आएँ तो 3x माइनस के 2y प्लस 3z बराबर 8 फर्स्ट। सेकंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस जेड, जेड को इधर ले आएंगे, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 समीकरण सेकंड। 4x प्लस 2z इक्वल टू 4 प्लस 3y और इसको इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 3y प्लस के 2z इक्वल टू 4। अब देखो ये 3 समीकरण बन गई हैं। समीकरण है आपकी 3x प्लस 3x माइनस के 2y प्लस के 3z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस के z बराबर 1 और 4x माइनस 3y प्लस के 2z बराबर 4। अब ये जो समीकरण निकाय बना है इसको हमें हल करना है, तो यहाँ पर पहले हम करेंगे इसको आव्यूह रूप में। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर आव्यूह रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 3, 2 1 माइनस 1 और 4 माइनस 3 2। ये हो जाएगा आपका x y z और ये हो जाएगा 8 1 4। ये हो गया आपका आव्यूह रूप। आव्यूह रूप क्या होता है? ax बराबर b होता है। इसको भी आप लिख देना। अब देखो यहाँ पर ये a का मान, ये x का और ये b का, तो यहाँ लिख देते हैं a बराबर 3 माइनस के 2 3, 2 1 माइनस 1 और 4 माइनस 3 2। यह आपका x का मान हुआ x y z और ये आपका b का मान हुआ 8 1 4। यहाँ पर हम आव्यूह a का सारणिक मान निकालेंगे। आव्यूह a का सारणिक मान बराबर इस प्रकार से करना है तो 3 गुणा में आएगा। इस प्रकार देखें आप, 3 गुणा में 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस यहाँ पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी गुणा करेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा। थर्ड यहाँ 3 आएगा प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6 और माइनस के 4 तो माइनस 6 माइनस 4। ये हो जाएगा आपका माइनस के 3, 4 और 4 8 दूनी 16 और माइनस के 6 और 4 10 या 30 तो 30 और 3 33 माइनस के 16 प्लस के तो ये हो जाएंगे माइनस के 17 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स संभव है। अब हम इसको आगे करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आव्यूह ए के सहखंड निकालेंगे। आव्यूह ए के सहखंड A11, A12, A13। अब देखिए यहाँ पर A11 इसकी गुणा करेंगे इसमें और माइनस इसकी इसमें, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 और 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 4 ये 8 हो गए आपके। 13 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। A21, A22, A23। अब देखिए यहाँ पर 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इस प्रकार करें आप, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये पहला स्तंभ, 2 की गुणा करें तो 2 दूनी माइनस 4 और प्लस के 9, ये हो गया आपका 5। 2 2 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 2 तिया 6 माइनस 12 माइनस 6। 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये होगी, तीसरा स्तंभ ये, तो 3 तिया माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस के 8 माइनस 1। A31, A32 और A33। अब देखिए 31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 2, 3 और 2 ये आएगा माइनस के 3 माइनस 6 माइनस 9, 3 3, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। चिन्ह की गुणा भी इसमें लगा देंगे, तो पहले को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू -1 -8 माइनस के 10 -5 -6 1 -1 9 और 7 का परिवर्त और कर दें इसका, तो ये हो जाएगा -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 और 1 7। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। ए का सारणिक मान हमारे पास है, तो ये हो जाएगा बराबर -1/17 और -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। ए इनवर्स हमारे पास आ गया है। अब हमें करना क्या है, x बराबर ए इनवर्स b, x हो गया आपका XYZ इक्वल टू ए इनवर्स का मान -1/17 बाहर, -1 -5 -1 -8 -6 9 माइनस के 10 1 7 और b का मान देखता हूँ, b का मान ये आपका
8 1 4, गुणा भी कर लेंगे अब इसकी। ये हो जाएगा आपका बराबर -1/17 -8 -5 -4 8 8 64 -6 9 चौक 36 माइनस के 80 +1 7 चौक 28। अब यहाँ पर 17 से भी इसको भाग करनी है। x y z बराबर 1/17, ये हो जाएगा 8 और 5 13 4 17 माइनस के 64 माइनस के 6 माइनस के 70 हो गए और प्लस के 36 हैं तो माइनस के 34 माइनस के 80 और प्लस के आपके 29 हो गए। तो इसको घटाएंगे तो ये 29 हो गए और साथ में 2 घटाएंगे तो 5। यहाँ पर आप इससे भाग भी कर देंगे तो इधर x y z और इधर आपका 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 तिया 51। समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। लिख देंगे लाइन x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।